जिंदगी खुद अपनी मेहमान बहुत अपनी मेहमान सरफरोशी की तमन्ना फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ शील्ड डिफेंस एकेडमी लखनऊ। आप सभी का वेलकम करता हूं शील्ड डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शील्ड डिफेंस एकेडमी का जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और उसके ज़रिए जो स्टूडेंट्स हैं वो शील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो काफ़ी सारे हम लोग वीडियो प्रोवाइडेड करा रहे हैं, उससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेटर तरीके से कर रहे होंगे, आई होप। तो उसी सिलसिले में मैं आपको फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। और फिजिक्स में मैं आज जो आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स की बात करें तो आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम में देखें तो इसका 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 101% आपको मिल जाएगा। तो ये चैप्टर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। ओके, तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है मेरे को इसको इस चैप्टर में। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ऑक्सीलेशन वेव्स में, वो दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपका थियोरटिकल क्वेश्चन बनता है एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। दोनों का वेटेज लगभग बराबर बराबर ही होता है। दोनों पोर्शन का जो वेटेज होता है वो दोनों का बराबर ही होता है। जैसे थ्योरी, कई बार क्या होता है थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार न्यूमेरिकल से आता है, कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल को मिक्स करके इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होता है वेव्स। लेट्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वेव। ठीक है, ओके। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन में क्या है, वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच कैरीज विच कैरीज मोमेंटम एंड एनर्जी विद इट। तो वेव जो होता है एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है, एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है, विक्षेप होता है किसी भी माध्यम में, जो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी कराता है। मतलब वेव्स के साथ आगे कौन जाता है, वेव्स के साथ आगे की डायरेक्शन में कौन जा रहा होता है, वेव्स के साथ आगे की डायरेक्शन में जो आपकी एनर्जी और मोमेंटम जा रहा होता है। तो ये वेव्स जो है अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता है। ओके, तो आपको ये बात याद रखना है, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेव। वेव क्या होता है, वेव्स को हम क्लासीफाई करेंगे। वेव्स को क्लासीफाइड किया जाता है 6 कैटेगरीज में। 6 टाइप की वेव्स होती हैं। देखते हैं मीडियम के बेसिस पर। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको मीडियम प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीडियम हो तो भी वो आगे प्रोपोगेट करेंगे, नहीं हो तो भी प्रोपोगेट करेंगे। तो ऐसी वेव्स को हम लोग डिफाइन करते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको द वेव्स विच हैव रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब मीडियम माध्यम उनके लिए ज़रूरी है चलने के लिए। ऐसी क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जैसे वाटर वेव्स हुआ और स्ट्रिंग वेव, जो रस्सी में वेव्स होती हैं, आप उसको जर्क करेंगे, रस्सी को टाइट करके जर्क करेंगे तो मीडियम रस्सी के थ्रू होते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। अगर रस्सी नहीं होगी तो वेव नहीं जाएंगी। इसका मतलब रस्सी आपकी जो स्ट्रिंग है वो वेव के लिए मीडियम का वर्क कर रही, तो वो मीडियम की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल भी इनके ध्यान रखिए। मैंने एग्जाम्पल सारी वेव्स के यहाँ पर दिए हैं। नॉन मैकेनिकल वेव, नाम से ही क्लियर है, द वेव विच डू नॉट हैव रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन। जिन वेव्स को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी क्या है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव है, इनके चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है वेव्स फ्रॉम, जो सन से वेव्स आती हैं, जो सन से वेव्स आती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ओके, तो ये था मीडियम के बेसिस पर मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। देखते ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के डायरेक्शन के बेसिस पर वेव को कैसे क्लासिफाई करते हैं, देखिए ये होती है ट्रांसवर्स वेव्स होती है। द पार्टिकल मूव्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव्स। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, अगर पार्टिकल का मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है, मान लीजिए वेव आपकी ऐसे मूव कर रही है, ये वेव की डायरेक्शन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो सपोज पार्टिकल की होगी, वेव और पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ऐसी को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर वेव की डायरेक्शन आपकी ये है, इस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही है, तो पार्टिकल का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होता है। मैं आपको और क्लियर दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपकी वेव डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन। ये आपकी क्या होती है इधर,
पार्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, ये पार्टिकल डायरेक्शन होती है। और इसमें इस तरीके से कुछ कुछ ऐसे होता है, ये वेव्स ऐसे चलती है। और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्ट बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को क्रिस्ट बोलते हैं। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है, जैसे आपको ये दिखाया, इसको बोलते हैं हम ट्रफ। और दो कंजिक्यूटिव क्रिस्ट या फिर दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, लेमडा, वेवलेंथ बोला जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ, लेमडा बोलते हैं। ये भी क्या हो जाएगा आपका, लेमडा के बराबर हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। डन, ओके। तो इसमें क्या होता है, और ये जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ओके, ये होता है, ओके। तो नेक्स्ट आता है, इसमें क्रिस्ट बनते हैं और ट्रफ बनते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या होता है, पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसमें पार्टिकल जो होते हैं वेव की डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करे उधर डायरेक्शन में पार्टिकल। तो कभी कभी पार्टिकल पास पास आते हैं, कभी कभी दूर आते हैं। तो अगर पार्टिकल दूर दूर होंगे तो उसको नाम दिया जाता है रेयरफेक्शन। और जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर पास में होता है, जहाँ पर कंप्रेस होते हैं, उसको नाम दिया जाता है कंप्रेशन। तो इसमें रेयरफेक्शन और कंप्रेशन बनते हैं और इसमें क्रिस्ट और ट्रफ बनते हैं। ये यू हैव टू रिमेंबर, ओके। ये था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, तो ये हो गया आपका। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन के बेसिस पर जो डिफाइन करेंगे हम वेव को, वो भी दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। क्या रहा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है लगातार आगे बढ़ना, कंटिन्यूसली फॉरवर्ड मूविंग। लगातार आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो ऐसी वेव जो लगातार आगे बढ़ती रहे उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। द वेव विच प्रोपोगेट्स कंटिन्यूसली इन ए मीडियम, जो वेव्स किसी मीडियम में लगातार कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहे, आगे प्रोपोगेट करती रहे कंटिन्यूसली, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ, वाटर वेव हुआ, ये सारी क्या है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। दूसरी क्या, स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी का मतलब होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है, अगर आप इसका सिनोनियम देखें, स्टेशनरी का मतलब होता है बेटा रुका हुआ, स्थिर वेव्स। स्थिर मतलब ऐसी वेव जो एक स्थिर हो, मतलब एक स्थिर माध्यम में रुके हुए, एक बाउंड्री फिक्स है, किसी मीडियम की यदि बाउंड्री फिक्स है और उस बाउंड्री के अंदर ही अंदर वेव प्रोपोगेट कर रही हैं। जैसे इको होता है, गूंज होती है, गूंज जिसको बोलते हैं इको। आप अगर कहीं किसी आप क्लोज रूम में खड़े हैं, जो डोर भी बंद है और विंडोज़ भी बंद है, वहाँ पर स्पीक आउट करते हैं तो आपकी वॉइस जो है वो टकराती है वॉल से, वॉल से टकराने के बाद फिर से रिबाउंस होती है, रिबैक होती है, रिबैक होने के बाद फिर से आपको सुनाई देती है। तो वो जो वेव है वो एक ही पर्टिकुलर मीडियम में क्या हो रही है, मूव कर रही है। ऐसी वेव्स को नाम दिया जाता है स्टेशनरी वेव्स। तो इसका एग्जांपल, द वेव विच प्रोपोगेट्स इन ए फिक्स बाउंड्री ऑफ मीडियम। यदि वो फिक्स बाउंड्री ऑफ मीडियम में मूव करती है तो उसको क्या, स्टेशनरी वेव। जैसे म्यूजिकल वेव, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो वेव्स होती हैं उनमें क्या होता है, वो स्टेशनरी वेव होती हैं, एक उनकी बाउंड्री फिक्स होती है। या फिर आप इको साउंड भी बोल सकते हैं, इको, ECHO, इको साउंड। ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, ये भी आपका एग्जाम्पल है स्टेशनरी वेव्स का, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स देखा, वेव्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन थियोरटिकल ही बनता है, यहाँ से टाइप्स ऑफ वेव्स पूछ लेगा, या टाइप्स ऑफ वेव्स पूछने के साथ साथ आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं कि ये वेव्स जो है किस वेव का, किसका एग्जाम्पल है। तो आपको मैंने सारी वेव्स के एग्जाम्पल साथ में दिए हैं, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं प्रिपेयर। मैं हिंदी में भी कर रहा हूँ। और फुल लेंथ का वीडियो देखने के लिए आपको यूट्यूब सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइडेड हो जाएगा टाइमली, ताकि आपको नए से नए वीडियो आपको मिलते रहें, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग लगातार कंटिन्यूसली जुड़े रहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये थे आपके टाइप्स ऑफ वेव। ओके, इक्वेशन देखते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अभी हमने जो प्रोग्रेसिव वेव देखी थी उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है उसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, इक्वेशन ऑफ वेव इन मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसको ध्यान देखना, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन लिखा है। कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका जो इक्वेशन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर पार्टिकल वेव मूव कर रही है तो उसका इक्वेशन होता है ये, बेसिक इक्वेशन ये है, ये आपको याद रखना हमेशा, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस का kx। आपको बेटा याद रखना, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा,
और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगी तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन यूज़ किया जाएगा। अगर आपसे कहा जाए नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करी तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। अगर नेगेटिव है तो प्लस साइन के साथ, पॉजिटिव है तो माइनस साइन के साथ, अपोजिट साइन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको देखना है इक्वेशन ऑफ वेव विच मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसका इक्वेशन बेसिक इक्वेशन y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। छोटी छोटी टर्म्स में आपको क्लियर कर देता हूँ। ए क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मैं पहले ही समझा चुका हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज द एम्पलीट्यूड, मीटर या सेंटीमीटर में ही मेजर किया जाएगा। ओमेगा इसका फॉर्मूला 2π/t या 2πf होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। के क्या है यहाँ पर, के है 2π/λ होता है इसका फॉर्मूला, इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट नाम से ही क्लियर है, अगर किसी वेव का किसी मीडियम में प्रोपोगेशन बहुत फास्ट होगा तो उसका प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जितना इजीली वेव मूव करेगी किसी मीडियम में उसका के या प्रोपोगेशन कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, के जो है वो डिपेंड्स करता है, आप लोग नोट करके लिखेंगे इसके, डिपेंड्स करता है ऑन मीडियम, डिपेंड्स करता है किस पर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो के है जो डिपेंड्स करता है ऑन मीडियम पर डिपेंड करता है। के जो है डिपेंड्स ऑन इसकी डिपेंडेंसी मीडियम पर होती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, मीडियम पर डिपेंड करता है। ओके, तो देखते हैं इसके जरा फॉर्मूले देख लिया जाए। अभी मैंने बताया इसका बेसिक इक्वेशन जो है, बेसिक इक्वेशन y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ओमेगा की जगह 2π/t लिख सकते हैं, के की जगह 2π/λ। आपने 2π यहाँ कॉमन लिया तो t/t माइनस xy आ जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन टाइम पीरियड के टर्म में आ गया। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में ओमेगा का 2πf भी लिख सकते हैं और k को 2π/λ, तो 2π फिर से कॉमन लिया तो ft माइनस xy। ये आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में आपका इक्वेशन आ गया। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स। किसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है वो इसी फॉर्म का होता है, तो आपको याद रखना। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, अभी पढ़ा मैंने टाइप्स ऑफ वेव्स, उनके एग्जाम्पल्स, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, ये सारी चीज़ें देखी। अब इन पर मैं आपको इलस्ट्रेशन बताता हूँ, ये थियोरेटिकल पार्ट था इसका। और अब थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। हाँ, स्पीड ऑफ वेव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव, हेडिंग है स्पीड ऑफ वेलोसिटी बी। इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एफ लेमडा या फिर ओमेगा बाई के। इस टर्म को आप जानते हैं, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t या 2πf, के क्या है, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट डी। आप इसको y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से आप देख सकते हैं। ओमेगा को कोफिशिएंट ऑफ टी बोल सकते हैं या के को कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये नाम दिया जाता है इसको, क्या, स्पीड ऑफ वेव को या स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इस पर इलस्ट्रेशन, क्या क्या इसका एग्जांपल क्या है, तो इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। फाइंड द ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब है आपको सारी चीज़ें जो वेव के बारे में आप जानते हैं, ए, के, ओमेगा, लेमडा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एटसेट्रा, ये आप जानते हैं। ये सारे के सारे पैरामीटर फाइंड करते हैं। और द वेव हु इक्वेशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 100 साइन 314t माइनस का 157x। ओके, तो आप इसके सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन करेंगे y इक्वल्स टू 100 साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी माइनस का के एक्स है, क्योंकि आपका जो बेसिक इक्वेशन है मैंने बताया वो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। मैंने बताया था अगर यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो वेव आपकी कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी। अभी मैंने बताया था अगर नेगेटिव साइन है तो वो आपकी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ वेव की बात करें तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, आप कंपैरिजन किया तो इजीली आपके पास निकल के आता है एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो a इज इक्वल्स टू कितना आया, a इक्वल्स टू कितना आया, 100 मीटर के बराबर आएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 314 आ गई। ओमेगा इक्वल्स टू का फॉर्मूला होता है 2π/t, ये 314 है।
पाई की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट की और पॉइंट हटा के यहाँ पर आपने 2 ज़ीरो इंक्रीज़ किया, तो 314 से 314 चला जाएगा, 2 से ये 50 टाइम्स चला जाएगा, तो आपके पास ये कितना आ गया, टाइम पीरियड कितना आ गया, 1/50 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रिवर्स होती है, तो ये कितना आ जाएगा 50 हर्ट्स या पर सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स। ओके, ये आपके पास टर्म आ गया। प्रोपोगेशन कांस्टेंट के की वैल्यू 157 है, इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया 2 पाई बाय लेमडा होता है, 157 2 पॉइंट पाई की वैल्यू 3.14 सब्सटीट्यूट की बाय लेमडा, ये होगा। आप पॉइंट हटाएंगे यहाँ से और 2 ज़ीरो यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 है, 4 से 25 टाइम्स कैंसिल होगा, तो आपके पास लेमडा कितना आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा आपके पास कितना 1/25। ओके, स्पीड ऑफ वेव की बात करें तो वेव का स्पीड ऑफ वेव का मैंने फॉर्मूला बताया था, B=F लेमडा। भाई F भी आपके पास है बेटा और लेमडा भी आपके पास है। F कितना है 50 और लेमडा कितना है 1/20, 2 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास इसका आ जाएगा स्पीड ऑफ वेव। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वेव लेंथ या फिर जो आपकी स्पीड ऑफ वेव है या फिर वेलोसिटी ऑफ वेव है, वो भी आपने फाइंड करना। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करने थे, ये आपका क्वेश्चन था, दैट्स ऑल, ये आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसका एक रिवर्स क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको इक्वेशन गिवन था और आपने क्या फाइंड किया, आपने फाइंड किया पैरामीटर्स। अब मैं आपको पैरामीटर प्रोवाइड कराता हूँ, आपको इक्वेशन ऑफ वेव फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हुज एम्पलीट्यूड इज 10 मीटर, टाइम पीरियड इज 100 सेकेंड एंड वेव लेंथ इज 10 मीटर। ओके, तो एम्पलीट्यूड ए इज गिवन टू यू, टाइम पीरियड 100 सेकेंड, इसका फॉर्मूला 2 पाई/t है, 2 पाई/t, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 3.14 t और ये आ जाएगा आपके पास 0.0628। ठीक है, कि लेमडा आपको गिवन, लेमडा आपको गिवन है तो के यहाँ से फाइंड हो जाएगा 2 पाई/लेमडा, 2 पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये आएगा। तो आपके पास ओमेगा भी पास में है आपके और के भी आपके पास है, तो आप लोग यहाँ से क्या इजीली आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इजीली आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव उसको आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, y=a sin ओमेगा टी माइनस का kx। अब आपके पास ओमेगा भी आपके पास है और आपके पास के भी है, तो आप क्या है उसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए ज़रा क्या आता है आपके पास। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स यू हैव y=a sin ओमेगा टी माइनस का kx। ए की जगह आपने 10 सब्सटीट्यूट किया, ओमेगा की जगह आपने वैल्यू पुट किया और के की जगह भी आपने वैल्यू पुट किया, ये आ गया आपके पास इस तरीके से। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि स्पीड ऑफ वेव बताइए, स्पीड ऑफ वेव, तो यू कैन फाइंड इट इजीली। स्पीड ऑफ वेव v=f लेमडा से, या फिर दूसरा फॉर्मूला भी मैंने बताया था v=f लेमडा के साथ साथ मैंने एक फॉर्मूला आपको और बताया था, ये बताया था मैंने ओमेगा वाई के। ओके, ओमेगा वाई के, ओमेगा की वैल्यू आपके पास थी कितनी, 2 पाई/t डिवाइडेड बाई, या आप ऐसे भी कर सकते थे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको फाइंड करना है क्या स्पीड ऑफ लाइट v=f लेमडा के साथ साथ ओमेगा वाई के भी करेंगे, तो ओमेगा और के आपके पास डायरेक्ट है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 0.0628 डिवाइडेड बाई 0.628। ओके, 0.628, आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 30 इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ से हटाएंगे तो 40, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v की जो वैल्यू आएगी आपके पास, v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास v=0.1 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ वेव आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका वेव्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और फुल लेंथ की वीडियोस के लिए या फुल लेक्चर्स के लिए आप जो कंप्लीट कंटेंट है उसके लिए आप सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो न्यू वीडियोस हैं, जो फुल लेंथ के वीडियोस हैं, वो आपको प्रॉपरली मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता रहे कि आपको वीडियोस जो हैं पसंद आ रहे हैं, ताकि हम लोग आपके लिए और बेनिफिशियल सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको मैं लास्टली कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना होता है, दो तरीके के कंसेप्ट हैं इसमें, थियोरिटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आपको डिफेंस में पूछे जाते हैं। तो थ्योरी, टाइप्स ऑफ वेव, उनके एग्जांपल्स मैं अगेन स्ट्रेस कर रहा हूँ, एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव्स, इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल में क्या पैरामीटर्स देके आपको इक्वेशन और इक्वेशन देके पैरामीटर या एक दो चीज़ इंटरनली आपसे पूछ लेगा, यही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।